हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसएन यादव एक बार फिर से आप सभी का समीक्षा एकेडमी अलीगढ़ के यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सभी उसका लाभ ले सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन हर्ट के बारे में ही। यहाँ पर हमारी 3 क्लासें यहाँ पर हो चुकी हैं। आज उसी कड़ी में हमारी चौथी क्लास होगी। चौथी क्लास में हमारी होगा ह्यूमन हर्ट और मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के बीच किस प्रकार से तारतम्य स्थापित होता है। हृदय की धड़कनों की उत्पत्ति जो होती है उसको रेगुलेट करने का जो कार्य है वो कौन करता है दोस्तों, उसी की हम बात आज करने वाले हैं। तो आ जाइए। ह्यूमन हर्ट, तो दोस्तों ये आपको पता ही है कि जो ह्यूमन हर्ट है वो 4 चैम्बरों में बटा हुआ होता है, अलिंद और निलयों में, जहां 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर तो दोस्तों ये हर्ट हुआ और यहाँ पर क्या है, ये मस्तिष्क और दोस्तों ये जो है इसे मेडुला ओब्लंगेटा बोलते हैं, यानी कि जो ब्रेन का जो फर्स्ट हिस्सा होता है पिछला वाला, क्या कहा जाता है, मेडुला ओब्लंगेटा। और मेडुला ओब्लंगेटा का भी जो निचला हिस्सा होता है दोस्तों, वहां पर होते हैं कार्डियक सेंटर, यानी कि यहाँ पर जो होगा उसे क्या बोलते हैं, कार्डियक सेंटर। यानी कि जो हृदय में जो पल्स उत्पन्न होते हैं वो जो रेगुलेट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, इसी कार्डियक सेंटर से क्या है दोस्तों, वो रेगुलेट होते हैं यानी कि नियमित होते हैं। अब किस प्रकार से, तो दोस्तों यहाँ से एक तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ होता है और जो जाल है यहाँ से इस प्रकार से क्या है, ये सूचना भेजते हैं कार्डियक सेंटर से कि धड़कनों की उत्पत्ति करो। अब धड़कनों की उत्पत्ति कौन करे, तो उसी को देखिए आगे आप कि दोस्तों ये जो हर्ट है, यहाँ पर जो अलिंद भाग है हर्ट का, यानी कि राइट एट्रियम में यहाँ पर एक गांठ होती है दोस्तों, यानी कि कह सकते हो, और जो रेशे होते हैं या फाइबर के तंतु, यानी कि जिसे गांठ बोलते हैं दोस्तों, वो क्या है, इस राइट जो एट्रियम है इसके बिल्कुल ऊपर हिस्से में क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये एक नोड होता है जिसे क्या बोलते हैं, एस ए नोड बोला जाता है दोस्तों। ऐसे नोड यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, साइनो एट्रियल नोड, यानी कि सिरा अलिंद पर्व। सिरा अलिंद पर्व यानी कि अलिंद में स्थित है ये गांठ, तो इसे क्या नाम दे दिया गया, यानी कि सिरा अलिंद पर्व। तो दोस्तों ये जो तंत्रिकाओं का जो जाल बिछा हुआ है यहाँ पर जो कार्डियक सेंटर से, वो क्या है, यहाँ पर आकर के दोस्तों ये कनेक्ट होता है और ये कार्डियक सेंटर सूचना पहुंचाते हैं ऐसे नोड से कि भाई धड़कनों की उत्पत्ति कर दीजिए। यानी कि दोस्तों ये जो ऐसे नोड है जो धड़कनों की उत्पत्ति को जो उत्पन्न करता है वो कौन करता है, ये ऐसे नोड ही करता है। इस कार्ड से ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, यानी कि ये क्या कर रहा है, धड़कनों की उत्पत्ति। जब धड़कन की उत्पत्ति की इसने तो इसे पेस मेकर के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से पेस मेकर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा उसका, एस ए नोड होगा, यानी कि सिरा अलिंद पर्व। यानी कि जहां पर क्या है, ये जो गांठ है, पर्व का मतलब यानी कि जहां पर गांठ पर क्या है, ये तंत्रिकाओं का जाल जो मिला हुआ होता है, कनेक्ट होता है, जहां से क्या है, ये धड़कनों की उत्पत्ति को शुरू कर देता है। अर्थात ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो भाग है कार्डियक सेंटर, ये सूचना पहुंचाता है हार्ट के पास ऐसे नोड के लिए कि भाई धड़कनों की उत्पत्ति को कम कर दीजिए या बढ़ा दीजिए। तो ये ऐसे नोड जो है वो क्या है, धड़कनों को बढ़ा देता है या कम कर देता है, यानी कि धड़कनों की उत्पत्ति कर रहा है दोस्तों ये।
तो इसे क्या कह दिया गया, इसे पेसमेकर नाम दे दिया गया। दूसरी बात दोस्तों, अब ये यहाँ पर धड़कनों की उत्पत्ति हो गई, अब ये यहाँ पर पड़ी हुई किस काम की, तो किसी काम की नहीं, तो यानी कि इनको अब आगे भी जाना होगा। तो दोस्तों इसमें ये जो चारों यानी कि ये जो ब्लॉक हैं, इसका जो जंक्शन होगा यानी कि चौराहा, यानी कि यहाँ पर चौराहा जंक्शन बोल सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों एक और गांठ होती है जिसे कहा जाता है ए बी नोड। क्या, ए बी नोड यानी कि एट्रियो वेंट्रिक्युलर नोड, यानी कि अलिंद निलय पर्व। यानी कि जो चारों ब्लॉक हैं यानी कि अलिंद और निलय, इसके जंक्शन पर ये क्या है, गांठ स्थित है, इस कारण से इसको अलिंद निलय पर्व बोला गया। अब ये दोस्तों ये जो यहाँ से धड़कनों की उत्पत्ति हो रही थी, अब ये यहाँ पर पड़े हुई किस काम की, अब यहाँ से तंत्रिकाओं के माध्यम से दोस्तों ये क्या है, धड़कनें जो हैं अब आगे बढ़ेंगी और कहाँ आ जाएंगी, ए बी नोड के पास आ जाएंगी। तो ए बी नोड के पास आकर के दोस्तों अब ये और किस काम की, अब यहीं पर पड़ी, किसी काम की नहीं। तो दोस्तों अब ये क्या है, आगे जाएंगी और दोस्तों यहां से क्या है, ए बी नोड से यानी किस तरीके का क्या है, कह सकते हो तार यानी गुच्छों के रूप में क्या है, इन निलयों की दीवार में धंसा हुआ होता है। किसमें, वेंट्रिकल की दीवारों में, जिसे क्या बोलते हैं, हिज के बंडल बोला जाता है, हिज के बंडल। यानी ये जो तार है इस तरीके से जो निलयों की दीवारों में धंसा हुआ है, इसे क्या कहा जाता है, यानी इसे हिज के बंडल बोला जाता है। अभी तो और भी है इसमें, इस हिज के जो बंडल है, ये तार दोस्तों आपने देखा होगा, एक छोटा सा पौधा ले लीजिए, जब बच्चे उसको उखाड़ लेते हैं तो उसमें देखा होगा आपने कि जो छोटे छोटे उसमें क्या है, पीले पीले भाग से क्या है, मिट्टी में इधर उधर छोटी छोटी जड़ें क्या है, धसी हुई होती हैं। उसी तरीके से यहाँ भी कुछ फाइबर्स होंगे, तंतु होंगे, रेशे, जो क्या है इस तरीके से, यानी कि निलयों की जो दीवारें हैं उसमें क्या है, धसे हुए होते हैं। और जब ये धसे हुए होंगे तो क्या है, जब धड़कनों की ऐसे नोड ने उत्पत्ति कर दी और ए बी नोड के पास आए ये, और ए बी नोड के माध्यम से क्या है, ये हिज के बंडल, और ये दोस्तों इसे बोलते हैं परकिंजे के तंतु, जो ये धसे हुए होते हैं, क्या, परकिंजे के तंतु। तो ये कहाँ धसे होते हैं, निलयों की दीवारों में, और जब निलयों की दीवारों में धसे हुए हैं तो क्या होगा, जो धड़कन जो उत्पन्न की थी ऐसे नोड ने ए बी नोड के माध्यम से और इन हिज के बंडल और परकिंजे तंतु के माध्यम से हर्ट के अंदर तक पहुंच गई, और क्या होने लगा, हर्ट क्या है, संकुचित यानी कि स्पंदन करने लगा, यानी कि बीट उत्पन्न हो गई। यानी कि संकुचन ये और प्रसरण। संकुचन का मतलब दोस्तों कि हर्ट से ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी में चला गया, जबकि प्रसरण का मतलब यानी कि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त तो ब्लड कहाँ आ गया, हर्ट के पास आ गया। तो ये प्रसरण और संकुचन यानी कि सिस्टोलिक और प्रसरण डायस्टोलिक। तो दोस्तों ये जो ए बी नोड है, ए बी नोड का काम है सिर्फ और सिर्फ क्या, धड़कनों की लयबद्धता को बनाए रखना, यानी तो क्या कह सकते हो, धड़कन की लयबद्धता यानी कि रिदम। तो धड़कनों की जो रिदम को जो बनाए रखने का जो काम करता है वो कौन करता है, ये दोस्तों ये ए बी नोड करता है। इस कारण से ए बी जो नोड है यानी कि ये जो गांठ है, इसको क्या कहा जाता है, पेस सेटर बोला जाता है, पेस सेटर। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि निम्न में से पेस सेटर किसे कहा जाता है, तो वो क्या होगा, एट्रियो वेंट्रिक्युलर नोड होगा, जबकि पेसमेकर क्या है, ऐसे नोड होता है दोस्तों। तो ये जो आपको याद रखने होंगे, हिज के बंडल और परकिंजे के तंतु, ये किस भाग में पाए जाते हैं, हृदय के कौन से ब्लॉक में, तो दोस्तों ये क्या है, ये निलयों की दीवारों में पाए जाते हैं, न कि अलिंदों की दीवारों में।
तो इस तरीके से क्या है, मस्तिष्क और हार्ट के बीच क्या है, तारतम्य स्थापित होता है, यानी कि धड़कन जो उत्पन्न हो रही थी, यानी कि स्पंदन जो हो रहे थे, हार्ट बीट, उसको नियमित बनाए रखने का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा का भाग यानी कि कार्डियक सेंटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब और बात कर लेते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा कि कभी कभी कुछ लोगों का ये जो नोड यानी गांठ जो है, ऐसे नोड ये क्या है, खराब हो जाता है। तो जब खराब हो जाता है तो यानी कि धड़कनों की उत्पत्ति अब क्या है, नहीं हो पाएगी। जब नहीं होगी तो दोस्तों वो क्या है, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। तो इस कारण से अब आज के समय में इसका बीमारी का क्या है, इलाज है। यानी कि यदि ऐसे नोड खराब हो गया तो उसकी जगह आर्टिफिशियल ऐसे नोड को क्या है, बॉडी में डाल दिया जाता है, रिप्लेसमेंट करा दिया जाता है, जो कि लिथियम सेल का बना हुआ होता है। तो इस आर्टिफिशियल ऐसे नोड की वजह से क्या है, व्यक्ति की जान बच सकती है, यानी कि धड़कनों की उत्पत्ति दोबारा से शुरू कराई जा सकती है। आप बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवियों में देखते होंगे, यदि कोई मान लो अभिनेता बिल्कुल कोमा में यानी बेहोश हो गया, कोमा में चला गया, तो दोस्तों यानी कि डॉक्टर क्या है, कहते हैं कि अब नहीं हो पाएगा इसका इलाज। तो लेकिन वो कोशिश करते हैं उसके बाद भी, यानी कि हार्ट पर एक मशीन लेके आते हैं जिसे यानी कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, या उसकी छाती पर रख करके, चेस्ट पर रख करके, और जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाएंगे वो व्यक्ति क्या है, एक साथ ऊपर की ओर उछलता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो उसका ऐसे नोड जो खराब हो गया था, मृत हो गया था, उसको वो कहीं ना कहीं उस इलेक्ट्रिक शॉक्स के द्वारा एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे शायद उसमें धड़कनों की उत्पत्ति अगर हो गई तो वो क्या है, दोबारा से जिंदा हो जाएगा। आप अपने माहौल में देखते होंगे कि यदि किसी की डेथ हो जाती है तो महिलाएं जो इकट्ठी हो जाती हैं, तो वहां पर जो पत्नी होती है वो क्या है, उस पति के शरीर पर यानी कि चेस्ट पर क्या है, घूंसे मारती है। यानी कि ऐसे नोड जो खराब हो गया है, कैसे भी धड़कनों की उत्पत्ति हो जाए और वो क्या है, जिंदा हो उठे। तो इस कारण से ऐसे नोड क्या है दोस्तों, ये बॉडी में हार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, इसके बिना कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है दोस्तों, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऐसे नोड है इसको और अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो ऐसे नोड है इसको हार्ट का यानी कि हृदय का हृदय भी कहा जाता है, यानी कि कह सकते हो उसे हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा जाता है इसको, यानी कि हार्ट ऑफ हार्ट, हृदय का हृदय। कारण ये है इसको कहने का कि ये हृदय के अंदर ही रहकर, यानी कि हार्ट के अंदर ही रहकर के क्या कर रहा है, धड़कनों की यानी कि स्पंदन की उत्पत्ति कर रहा है। इस कारण से ऐसे नोड के लिए हृदय का हृदय यानी कि हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है दोस्तों। यहीं पर एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो बॉडी हमारे यानी कि एक हार्ट तो ये हो गया, तो सेकेंडरी हार्ट जो है उसे यानी कि वो कहाँ स्थित होता है, या सेकेंडरी हार्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो सेकेंडरी हार्ट है वो है काफ मसल्स, यानी कि जो आपके जो पैर है, फीमर से टखने से नीचे, यानी कि जो घुटने से नीचे तीलियां जो हैं, जैसे तिल्ली आप बोलते हो, वही क्या है, काफ मसल्स है, जिसे सेकेंडरी हार्ट कहा जाता है। सेकेंडरी हार्ट वहां पर कारण है उसको कहने का दोस्तों, हार्ट वर्ट कुछ नहीं होता है। कारण ये है कहने का क्योंकि वो क्या है, ब्लड को ऊपर भेजने के लिए क्या करता है, पंप करता है, यानी किस तरीके से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की वहां पर क्या है, क्रिया कर होती है। यानी कि ऊपर से आप नीचे पानी तो भेज सकते हो किसी चीज को, लेकिन नीचे से ऊपर भेजने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो यानी कि हमारा ब्लड जो है हार्ट से पूरी बॉडी में पहुंच तो गया नीचे तक, लेकिन अब जो कार्बोक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, तब वो ऊपर कैसे आए दोस्तों, तो नहीं चढ़ पाएगा। इसके लिए क्या है, इस तरीके से संकुचन और प्रसरण होता है। संकुचन होगा तो दोस्तों ब्लड क्या है, यानी कि ऊपर आ सकता है। इस कारण से काफ मसल्स को सेकेंडरी हार्ट यानी कि द्वितीयक हृदय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों।
अब हमने बात की हृदय और मस्तिष्क के बारे में केवल कि किस तरीके से ये धड़कनों की उत्पत्ति होती है और धड़कनों की लयबद्धता को बनाए रखने का काम कौन करता है। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जो धड़कनों की उत्पत्ति को बढ़ाने का या कम करने का या नियंत्रित करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। अब हम उन्हीं को लेकर के बात करने वाले हैं दोस्तों। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। अब दोस्तों वो कौन से हार्मोन्स हैं, तो देखिए अब नंबर 1 एड्रेनलिन हार्मोन। तो दोस्तों ये जो एड्रेनलिन हार्मोन्स है ये इमरजेंसी परिस्थितियों में यानी कि आपातकालीन परिस्थितियों में हृदय गति को क्या है, बढ़ाने का काम करता है। यानी कि आपातकालीन परिस्थितियों में हृदय गति को बढ़ाता है। यानी कि जब इमरजेंसी स्थिति आ गई उस समय ये क्या है, हमारे हार्ट बीट को क्या कर देगा, तेज कर देगा। कौन? एड्रेनलिन हार्मोन्स। दूसरा नॉर एड्रेनलिन। ये जो हार्मोन्स है दोस्तों ये जो है सामान्य परिस्थितियों में, किसमें? सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में हृदय गति को बढ़ाता है। तो एड्रेनलिन जो हार्मोन्स था वो आपातकालीन परिस्थितियों में हार्ट बीट को तेज कर रहा था, जबकि नॉर एड्रेनलिन क्या है, ये जनरली यानी सामान्य परिस्थितियों में हृदय गति को बढ़ा रहा है। इसके अलावा एक और हार्मोन्स है, तीसरा, वो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, जो दोस्तों मेटाबॉलिज्म में जो एक्टिविटीज होती हैं यानी कि उपापचय क्रिया को प्रेरित करके हृदय गति को क्या है, बढ़ा देता है। दोस्तों हम जानेंगे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज के बारे में जब हम पोषण से संबंधित बात करेंगे, न्यूट्रिशन की, आहार पोषण की, उस समय हम विस्तृत रूप में जानेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज ये वास्तविकता में ये है क्या। तो यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स तीसरा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स ये क्या है? उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित कर तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है? ये उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को प्रेरित करके क्या है, हृदय गति को बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये तो थी हार्ट बीट से संबंधित बातें कि कौन गति को बढ़ा रहा है और किसका काम क्या है। अब हम बात करेंगे हृदय की धड़कनों से संबंधित कि हृदय की एक धड़कन में यानी कि कितनी बार संकुचन और कितने बार प्रसरण होता है, या हृदय की हार्ट बीट तेज हो जाती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, और यदि हार्ट बीट धीमी हो जाती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यदि स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों नोट करके आप क्या है लिख सकते हो। यानी कि असामान्य रूप से हृदय धड़कनों का
तेज होना किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है, टेकीकार्डिया। तो कहीं भी यदि कार्डिया या कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजी शब्द आता है तो दोस्तों समझ लीजिए कि वहां पर हार्ट से संबंधित बात कही जा रही है। नंबर दूसरा नोट, असामान्य रूप से हृदय धड़कन का धीमा होना, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ब्रेडी कार्डिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रेडी कार्डिया। यदि धड़कनें तेज हो रही हैं तो टेकीकार्डिया, और यदि धड़कनें धीमी हो रही हैं तो क्या, ब्रेडी कार्डिया। दोस्तों अब इसके बाद हम आगे जानते हैं कि एक जो धड़कन है यानी कि उसमें कितने बार संकुचन और कितने बार प्रसरण, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यानी कि हार्ट बीट कितनी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों सामान्य हृदय धड़कन सामान्य हृदय की जो धड़कन है दोस्तों वो क्या है, 72 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। यानी कि कह सकते हो आप इस 72 बार धड़कन जो हो रही है 1 मिनट में, इसमें 72 बार क्या हो रहा है, 1 मिनट में ही संकुचन हो रहा है, और 72 बार ही क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर प्रसरण हो रहा है। यानी कि इसे प्रसरण को शिथिलन भी कहा जाता है। संकुचन ये और प्रसरण फैल जाना, तो यानी कि 72 बार संकुचन और 72 बार प्रसरण, इन दोनों को मिलाकर के तब कहीं क्या है, धड़कन बनती है। यानी कि क्या कह सकते हो, 72 धड़कन। यानी कि 1 बार संकुचन और 1 बार प्रसरण, तब मिलाकर के कहीं क्या होगी, 1 धड़कन होगी। न कि आप ये कह दें कि 1 संकुचन हो गया तो 1 धड़कन हो गई, या 1 प्रसरण हो गया तो 1 धड़कन हो गई। नहीं, ऐसा गलत है। तो प्रसरण और संकुचन दोनों को मिलाकर ही 1 धड़कन कहलाती है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या है आप बता सकते हो। तो संकुचन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों, सिस्टोलिक, और प्रसरण के लिए डायस्टोलिक। तो संकुचन का मतलब बॉडी से यानी कि हार्ट से ब्लड कहाँ चला जाना, बॉडी में चला जाना, यानी जो ऑक्सीजनेटेड होगा, यानी कि ऑक्सीजन युक्त। जबकि प्रसरण में जो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड है यानी CO2 युक्त, वो कहाँ आ जाना, हार्ट में आ जाना, यानी कि हार्ट का फैल जाना। तो वो क्या कहलाता है, प्रसरण यानी कि शिथिलन। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और इसी के साथ थैंक यू सो मच।